एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ऑटोमोबाइल है जिसका मास 1500 किलोग्राम है और कह रहे हैं कि कितना फोर्स उसके बीच में लगे रोड के और उसके बीच में कि वो स्टॉप हो जाए। इतना एक्सेलरेशन 1.75 एक्सेलरेशन दिया है और मास दिया है, ठीक ना। तो मास और एक्सेलरेशन दिया है तो सिंपल सा है, आप फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, पहले मास निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। 8 का आंसर देखते हैं। तो यम इक्वल कितना दिया हुआ है, यम इक्वल दिया 1500 किलोग्राम, ठीक, 1500 किलोग्राम। एंड एक्सेलरेशन इक्वल दिया है, निगेटिव ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है तो 1.7 नेगेटिव 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल एम है। तो पुट ऑल दिस वैल्यूज, एम इक्वल 1500 किलोग्राम इंटू 1.7 माइनस, ठीक। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा लगभग 1700, ठीक। एक ही जीरो आप लीजिएगा, ठीक, क्योंकि एक डेसिमल यहाँ लगाया तो एक जीरो हट जाएगा यहाँ पे, तो एक जीरो लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 552, ठीक, माइनस और डेसिमल, एक डेसिमल यहाँ हटा, एक डेसिमल बचा, तो ये आ जाएगा इतना, डेसिमल यहाँ लग जाएगा। तो ये हो गया एफ इक्वल माइनस 2550 न्यूटन निगेटिव में। और निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज अपोजिंग द मोशन ऑफ द व्हीकल, ठीक। तो फोर्स जो है वो व्हीकल के मोशन को अपोज कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेम आंसर आएगा 200 न्यूटन, ठीक। यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो 200 न्यूटन ही आएगा, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग which they stick together. What will be the velocity of the combined ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक। क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है 11 क्वेश्चन, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। दिया गया टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिया गया है, तो यम1 दिया गया है, यम1 इक्वल 1.5 किलोग्राम, ठीक। एंड यम2 इक्वल दिया गया है, आप क्वेश्चन मिलाते रहिएगा। यम1 इक्वल 1.5 किलोग्राम, यम2 इक्वल भी 1.5 किलोग्राम, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक ना। ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम काइंड ऑफ क्वेश्चन मिलाते रहिएगा आप। देखिए इसको इस फिगर समझते हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास सेम है, ठीक ना, यम1 एंड यम2। और वो क्या कर रहे हैं कि सेम मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक ना। u1 वेलोसिटी इसकी हो गई, u2 वेलोसिटी इसकी हो गई। तो कह रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकंड। दोनों की जो वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकंड है। u1 इक्वल 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड, बट u2 इक्वल -2.5 मीटर पर सेकंड बिकॉज अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना। एंड हम यहाँ पे एक वेलोसिटी को सपोज करें, क्योंकि जब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो लेट वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। अब ये जो है वो लास्ट में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ड्यूरिंग द
before collision during which they stick together, what will be the velocity of the combined object after collision। अब ये दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर एक जो टकरा करके दोनों एक साथ हो जा रहे हैं, ठीक ना। तो उस समय के जो साथ होने पर वेलोसिटी दिया गया वो हमको फाइंड करना है, ठीक ना। तो हम यहाँ से कंबाइंड होने पर जो वेलोसिटी वो हमको सपोज कर रहे हैं v है, ठीक। तो मोमेंटम ऑफ द कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल, यहाँ पे फार्मूला आएगा m1 प्लस m2 इंटू वी, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन तो सेपरेट हो गए हैं, लेकिन कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, ठीक है, मास भी ऐड हो गया। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज रख देते हैं। 1.5 इंटू u1 का वैल्यू कितना दिया गया है 2.5, ठीक, प्लस m2 का वैल्यू कितना दिया है 1.5 इंटू u2 का वैल्यू कितना दिया -2.5, ये शायद जीरो आने वाला है, ठीक ना। और m1 का वैल्यू जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो 1.5 प्लस 1.5, ठीक ना, 1.5 इंटू वी निकालना है हमको। तो यहाँ देखिए ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो माइनस, ये प्लस माइनस प्लस ये जीरो हो गया। तो 1.5 कितना हो जाएगा, लगभग 550,223, ठीक ना। तो v इक्वल हो गया 0/3, तो किसी संख्या का 0 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही आता है। तो v का वैल्यू 0 हो गया वेलोसिटी का, ठीक ना। तो वेलोसिटी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों साथ साथ वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो इसके जो फाइनल वेलोसिटी होगा आफ्टर कोलिजन वो 0 हो गया, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड इज स्ट्रक बाई ए हॉकी स्टिक so as to return it along its original path with a momentum acquired in the motion of the hockey ball by the force applied the hockey stick, ठीक। तो इसमें कह रहा है ये हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक। तो हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है बस, ठीक ना। फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है मास ऑफ बॉल यम इक्वल कितना दिया है 200 ग्राम। तो आपको मालूम है ये भी हो जाएगा 2.2 किलोग्राम, यम इक्वल 0.2 किलोग्राम, एंड यू इक्वल कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक ना। वी इक्वल -5 मीटर पर सेकंड, ये सब दिया गया है, ठीक, 5 मीटर पर सेकंड। चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं यहाँ पे। चेंज इन मोमेंटम इक्वल एम वी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो एम कॉमन लेते हैं, वी माइनस यू हो गया। तो एम का वैल्यू कितना दिया गया है 0.2 इंटू वी का वैल्यू कितना दिया है -5, यू का वैल्यू कितना दिया है -10। तो 0.2 इंटू -15, ठीक। तो -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 टू 30 होता है, तो ये हो जाएगा -3 मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका यूनिट होता है -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मोमेंटम का यूनिट होता है। चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ ए velocity of 150 मीटर पर सेकंड strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block in the bullet, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पे मास दिया गया है यम इक्वल 10 ग्राम है। ठीक ना, मास 10 ग्राम है, तो ये हो जाएगा 0.01 किलोग्राम यम इक्वल। ठीक ना, उसके बाद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी आप क्वेश्चन देखते रहिएगा। इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल दिया गया 150 मीटर पर सेकंड, 150 मीटर पर सेकंड। ठीक, और फाइनल वेलोसिटी यू वी इक्वल 0। ठीक, और टाइम टी इक्वल कितना दिया गया है, बहुत कम, 0.03 मीटर पर सेकंड, सेकंड। टाइम टी इक्वल सेकंड, 0.03 सेकंड। एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको फार्मूला लगेगा v इक्वल यू प्लस ए टी, वी इक्वल यू प्लस ए टी। यहाँ से हम निकालेंगे ए, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू अपान टी। तो v का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे, v का वैल्यू है 0 माइनस 150, 0 माइनस 150 बाई टी का वैल्यू कितना 0.03। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा नियर अबाउट, अब सॉल्व करिएगा, -5000 मीटर पर सेकंड, -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं इसका जो फोर्स है। ठीक ना, तो फोर्स निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस लगा है। ठीक, डिस्टेंस भी पूछ रहा है। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस के यस इक्वल, थर्ड इक्वेशन हम मोशन निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। तो यहाँ से यस निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 ये हो गया, -150 का स्क्वायर यहाँ ले लेंगे, इक्वल 2 इंटू -1500 इंटू यस। ठीक, तो ये हो जाएगा 15 जो 225, 2 जीरो बढ़ा देते हैं यहाँ पे, और 15 दूनी 30, 1 2 3 -30,000 यस। तो यस इक्वल हो गया 22,500 बाई 30,000। ठीक, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल करते हैं, बच गया कितना 225 बाई 300। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाता है, ये आता है 2.25, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिया है। यहाँ पे आ गया आपका ए का वैल्यू कितना है 15152, ए का वैल्यू है 5000, सॉरी यहाँ पे ए का वैल्यू 5000 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक ना, ये 10,000 आप यहाँ लिख दीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ये 10,000 है। ठीक, 10,000 है। ये कैंसिल हुआ 2 जीरो, यहाँ 100 बचा, 100 से यहाँ डिवाइड करेंगे 225, तो ये आ जाएगा 2.25। ठीक, 2.25 मीटर यस इक्वल, डिस्टेंस आ गया 2.25 मीटर। एक्टिंग फोर्स ऑफ द बुलेट एफ इक्वल निकाल लेंगे, फोर्स ऑफ बुलेट एफ इक्वल यम है। तो यम का वैल्यू कितना दिया है, 0. यम का वैल्यू कुछ दिया है ना यहाँ पे 0.01 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है -5000 न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपका 2 जीरो यहाँ कैंसिल हुआ, -50 न्यूटन, -50 न्यूटन फोर्स, एफ इक्वल -50 न्यूटन फोर्स आपका आया यहाँ पे। ठीक,
एंड स्टूडेंट्स, इधर के जितने क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चन देख करके ट्राई करिएगा सॉल्व करने के, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो पुराने मेथड से जो भी हमने बताया वो सब उसी मेथड से लगेंगे, ठीक ना। तो लास्ट वाला क्वेश्चन इधर देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये आपका एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए नेल। The nail stops the hammer in a very short time of 0.01 second. What is the force of the nail on the hammer? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सीधा क्वेश्चन, ये हमें इक्वल 500 ग्राम दिया है, इसको किलोग्राम चेंज किया 0.5 किलोग्राम हो गया। यू इक्वल 50 मीटर पर सेकंड दिया है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्योंकि ये स्टॉप कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। टाइम टी इक्वल 0.01 सेकंड दिया गया है। तो एफ इक्वल एम है, से यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एफ इक्वल एम है इक्वल एम वी माइनस यू लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। -2500 न्यूटन इसका आंसर आएगा। एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक ना। तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी एक तो 0 दिया है, एम का वैल्यू 0.5 है, 0 माइनस 0.5 इंटू 0 माइनस 50, तो ये हो जाएगा बाई 0.01, ठीक ना। तो एम वी माइनस यू अपॉन टी का फार्मूला लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर लास्ट का बताते। ए मोटर कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम इज मूविंग along a straight line with a uniform velocity of 90 kilometer per hour. Its velocity is slowed down to 18 kilometer per hour in 4 seconds by a unbalanced external force. Calculate the acceleration and change in momentum. Also calculate the magnitude of the force required. ठीक, तो ये तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन हम इसको लास्ट में सॉल्व कर दे रहे हैं आपके सामने। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन लास्ट, एम इक्वल 1200 किलोग्राम, किलोग्राम ही है हाँ, और यू इक्वल दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपका कितना मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यू इक्वल कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी भी दिया है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, वेरी सिंपल, 5 मीटर पर सेकंड वी इक्वल। और टी का वैल्यू कितना दिया है, टी का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया है 4 सेकंड, ठीक ना। टी का वैल्यू दिया है 4 सेकंड्स। तो यहाँ पे निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालना था। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है फार्मूला। तो v का वैल्यू कितना दिया, 5 माइनस यू का वैल्यू कितना दिया, 25 बाई टी का वैल्यू कितना दिया, टी का वैल्यू दिया है 4। तो ये हो जाएगा -20/4, 5 आ गया, -5 मीटर पर सेकंड इसका, ये इसका आ गया एक्सेलरेशन, ठीक ना। एक्सेलरेशन ए इक्वल कितना आ गया, -5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब इसका निकालना है अनबैलेंस्ड फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। तो फोर्स एफ इक्वल निकाल लेते हैं। एफ इक्वल कितना होता है, एफ इक्वल एम इंटू ए आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। तो एम का वैल्यू दिया है कितना, ऊपर 1200 किलोग्राम, 1200 इंटू -5, तो ये हो गया 6,000, ठीक ना, 6,000 न्यूटन माइनस, ठीक ना, निगेटिव साइन आपको पता ही है। ये एफ इक्वल इतना आ गया। फिर उसके बाद आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड वही 6,000 फोर्स निकालना है, और चेंज इन मोमेंटम भी आप निकाल लीजिए यहाँ पे, चेंज इन
मोमेंटम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम इक्वल कितना हो जाएगा, यम वी माइनस यू। तो यम का वैल्यू 1200 इंटू वी माइनस यू का वैल्यू आपने भी निकाला है, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 25, तो 1200 इंटू -20, ठीक। तो ये हो गया आपका 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड माइनस में, ठीक ना, माइनस 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक ना। ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। सो इन दिस वे वी आर सॉल्व नियर अबाउट ऑल न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक ना। स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू वेरी वेल अंडरस्टूड ऑल दिस न्यूमेरिकल्स एंड आई होप आप रेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। जितने न्यूमेरिकल्स बताएं वो आप सॉल्व करिएगा और जहाँ न समझ में आए वो आप पूछिएगा, ठीक। ओके बाय।